bounds. Hello students, very good afternoon to all of you. Today we start class 7th, chapter number 1, science. In this session we start the class 7 of the chapter number 1, science, nutrition in plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, इस चैप्टर का नेम यही है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्या न्यूट्रिशन होता है, कैसे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैसे प्लांट अपना फूड को बनाता है, यही सब चैप्टर में जानेंगे। फर्स्टली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लें कि किस टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज नीड एंड द सोर्स ऑफ द एनर्जी, मतलब कि what is the need and source of the energy, मतलब कि एनर्जी की जरूरत क्या है एंड सोर्स, एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो आप लोग जानते ही हो जो भी एनर्जी है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। एनर्जी जो होती है वो ना ही क्रिएट किया जाता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर टू द वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। जैसे कि आपने इस मार्कर को उठाया तो फिर मार्कर को जो उठाया तो फिर हमारा जो मस्कुलर एनर्जी है वो ट्रांसफर हो गया इसमें, फिर ये फोर्स लेकर उठा। अब कहीं एयर के मॉलिक्यूल को ये भी फोर्स दिया होगा तो वो एयर के मॉलिक्यूल में जब गया होगा तो उसको भी एनर्जी मिली होगी। तो ऐसे एनर्जी वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस ट्रांसफर होता रहता है। देन सेकेंड वन हम लोग जानेंगे, एनर्जी तो जाना ना, नीड एंड सोर्स ऑफ द एनर्जी, मतलब कि नीड क्या होता है, सोर्स क्या होता है, तो इसको अच्छे से डीपली जानेंगे क्या चीज होता है। व्हाई वी नीड एनर्जी, हमको एनर्जी की जरूरत क्यों होती है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या चीज होता है। एनर्जी के सोर्स जो होते हैं नेचुरल सोर्स होते हैं जो कि हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। देन हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट इज द न्यूट्रिशंस इन प्लांट, न्यूट्रिशंस क्या होता है प्लांट्स के अंदर। एंड थर्ड वन इज द पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे प्रोसेस अकर होता है, उसके अंदर फूड कैसे बन जाते हैं, कितना टाइम लगता है, कैसे क्या चीज, हर एक प्रोसेस को जानेंगे। देन सेकेंड वन इज रेप्लिनिशमेंट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल्स, मतलब कि सॉइल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो कैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है, वो कैसे बनता है, वो चीज जानेंगे। देन we start this topics, so friends wait sorry, then यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कैसे स्टार्ट हो रहा है, क्या होता है, why we need of energy, क्यों हमारे बॉडी के अंदर। then suppose for the example any person are stand here, कोई पर्सन खड़ा है, ठीक ना। अब वो पर्सन को काम करना है, अब वो मान के सपोज चलिए कि यहाँ पे ब्रिक्स रखे हुए हैं, ब्रिक्स इन द सेंस ईट रखे हुए हैं, तो ये ईट को उठाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में ये आया, मॉर्निंग में अपने घर से खाना वाना खा के निकला, काम पे अपने गया, काम पे जब जाएगा तो फिर ब्रिक्स को उठाया। जब खाना वाना खाया तो खाना खाएगा तो फूड्स के अंदर क्या चीज था, एनर्जी था। और जब इसके खाना को खाएगा तो इसके बॉडी के अंदर एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज के फॉर्म में, सुक्रोज, मेल्टोज, फैक्टोज, ये आप पढ़ोगे आगे। देन अब ये आया काम पे, अब काम पे आया तो ये ब्रिक्स को उठाया, ब्रिक्स को उठा कर लेकर जाके दीवार के ऊपर फिर रखा। अब दीवार के ऊपर जब रखेगा तो फिर उसकी एनर्जी क्या चीज हो रही है, इस ब्रिक्स के अंदर ट्रांसफर होकर यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना। अब वो ब्रिक्स को उठाएगा फिर लेकर जाएगा तो फिर एनर्जी उसकी ट्रांसफर होकर दूसरे प्लेस पे जा रही है। देन अब ये आदमी 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर सपोज 6 आवर वर्क किया, मतलब कि 1 आवर में वो बहुत तेजी से कुछ ब्रिक्स को, ज्यादा ब्रिक्स को लेकर जाएगा, फिर दूसरे घंटे में और कम कर जाएगा। मान के चलिए सपोज इसमें 100 लेकर गया तो इसमें कैसे लेकर जाएगा, 80 लेकर जाएगा। फिर इतने घंटे में उसकी ब्रिक्स को कैरी करने की कैपेसिटी 70 बन जाएगी, फिर उसके बाद से 50 बन सकती है, फिर उसके बाद से 40 बन जाएगी, फिर उसके बाद से उसकी एनर्जी 20 ब्रिक्स को कैरी करने की एनर्जी हो जाएगी। फिर 7 आवर्स के बाद से उसके पास कोई स्टेमिना नहीं रहेगा कि वो ले जा पाए ब्रिक्स को। तो
ऐसी उसकी एनर्जी क्या चीज होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, वीक होती जा रही है। फिर उसके बाद से वो क्या चीज लंच करेगा तो फिर उसकी बॉडी में क्या चीज आ गई, एनर्जी, फिर वो शाम तक काम करेगा। तो आपने देखा यहाँ पे कि कोई पर्सन है वर्क किया, जब वर्क फूड लेगा तो उसके अंदर क्या मिली, एनर्जी मिली, जब एनर्जी मिली तो वो वर्क को डन कर रहा है, इतना प्रोसेस। फिर यही आप लोग देख लीजिए ना, वाई बी नीड, मतलब कि हमको नीड क्यों होती है एनर्जी की, तो नीड पता चल गया ना। जैसे कि सपोज एक प्लांट है, तो प्लांट को अपनी फूड बनाने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है। तो प्लांट कैसे फूड बनाएगा, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। जब फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाएगा फूड, तो उसको बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होगी, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी एंड वाटर की जरूरत होगी। तो इन सभी चीजों की जरूरत करके, नीड को अपने पूरा करके, फिर वो प्लांट क्या करेगा, फूड को अपने बनाएगा। देन वो भी क्या चीज, फ्रूट्स को देगा। जब वो फ्रूट्स को देगा तो उसकी एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई, फ्रूट्स में। अब फ्रूट्स को खाया कौन, ये पर्सन। अब पर्सन क्या किया, काम किया। अब एनर्जी क्या चीज हो रही, पता चल रहा है ना, एनर्जी क्या चीज हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। देखिए धीरे से आया वो प्लांट के अंदर, प्लांट्स के अंदर फ्रूट के अंदर गया, फ्रूट के अंदर से वो पर्सन ने फूड को खाया, वो फूड खाने के बाद से पर्सन के अंदर एनर्जी बनी। अब वो पर्सन कैसे ब्रिक्स को उठाएगा, ब्रिक्स को काम करेगा। अब ये सभी एनर्जी क्या चाहिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होता जा रहा है। देन हम लोग जानेंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स क्या चीज होता है, सोर्स, तो सोर्स ऑफ द एनर्जी, तो एनर्जी क्या चीज, एनर्जी के सोर्स एक्चुअली होते हैं, तो फूड है आपका, फूड। तो ये फूड भी क्या चीज कहां से बना है, तो ये सनलाइट की हेल्प से बन रहा है। मान लीजिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बना सब, जब फूड बनेंगे तो फूड को ऐसा बनेगा। अब यही सोर्स नेचुरल सोर्स होते हैं, कुछ नेचुरल सोर्स होते हैं। तो नेचुरल सोर्स में आप देखोगे, नेचुरल सोर्स में क्या होता है, सनलाइट, वाटर, एयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। तो दीज आर द सोर्स ऑफ द एनर्जी। कंफर्म, क्लियर हो गया। देन हम लोग पढ़ेंगे अब न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट हियर, न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ इज न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट क्या चीज होता है, वो एक प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट्स, जो प्रोवाइड करवाता है हमारे बॉडी के अंदर फूड को। जब हम लोग ईट करते हैं तो हमारे बॉडी को हेल्थी बनाता है और ग्रो करवाता है हमारे बॉडी को, तो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वही न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। जैसे कि सपोज छोटा बेबी है, कोई छोटा बेबी है, और उस बेबी को हम लोग अच्छा अच्छा खाना देंगे, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड देंगे, तो वो इन फ्यूचर जब वो बड़ा होगा तो एकदम अच्छा हेल्थी रहेगा ना। अगर वही बेबी, अगर कोई एक छोटा सा बेबी है और उसको हम लोग कोई अच्छा अच्छा फूड नहीं दे रहा है, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स वाले फूड को नहीं दे रहा है, जब नहीं वो न्यूट्रिएंट्स वाले फूड को खाएगा तो वो जो बड़ा होगा जब बेबी, तो उसका कोई ना कोई ऑर्गन क्या होगा, डिफेक्टेड होगा। क्यों, बिकॉज दे कैन नॉट गॉट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके बॉडी के अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, इसलिए वो क्या चीज हुआ, कुछ ऑर्गन उसके डिफेक्टेड हुए, और ये जो है अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पाया बंदा हट्टा कट्टा हुआ, तो ये हट्टा कट्टा होगा। तो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और वो न्यूट्रिएंट्स, अगर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग मल न्यूट्रिएंट्स। आप लोग पढ़े होंगे, मल न्यूट्रिएंट्स जो होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो वो लूला लंगड़ा जो भी हो, ऑर्गन डिफेक्टेड हो जाता है। हर एक बॉडी के हर एक सफिशिएंट ऑर्गन के हर एक सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि बोन्स के लिए, फॉर द एग्जांपल बोन, हमारा बोन है मजबूत बनाने के लिए, उसको कैल्शियम की जरूरत होती है। जब कैल्शियम कहाँ से पाएंगे, तो कैल्शियम सबसे ज्यादा किसके अंदर, कैल्शियम वाले न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, मिल्क के अंदर। अब मिल्क जो ज्यादा ड्रिंक करेगा तो फिर वो बंदा अच्छे से उसका बोन मजबूत रहेगा। अब देखिए न्यूट्रिएंट जो होते हैं टू टाइप्स के यहाँ पे, एक ऑटोट्रॉफिक होता है और एक हेट्रोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब कि सेल्फ जो बनाए अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, वो सेल्फ जनरेट करे, सेल्फ बनाए। और एक होता है हेट्रोट्रॉफ, मतलब कि दूसरे पे डिपेंड होता है। जैसे कि सपोज द ऑटोट्रॉफ, ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉफ्स मींस न्यूट्रिएंट्स। ध्यान से फिर समझ लो, न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के हैं, टू टाइप के। एक ऑटो है ऑटोट्रॉफ्स, और एक
ऑटोट्रॉफ्स और एक हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटो मींस सेल्फ और ट्रॉफ्स मींस न्यूट्रिएंट्स। मेक इट सेल्फ, ये स्वयं बनाते हैं। एंड हेटेरोट्रॉफ्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि सपोज फॉर द एग्जांपल कोई गोट है, आपने एक कहानी सुनी होगी, जब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? पता चला ना, जब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। तो वैसे ही ऑटोट्रॉफ जो है वो घास तो अपने आप में खाना बना लिया, अब वो तो है मौज में है, लेकिन घोड़ा अगर उससे दोस्ती कर देगा तो भाई उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो वो क्या चीज है, घोड़ा इज डिपेंडेंट ऑन द घास। ओके, देन ऑटोट्रॉफ्स यहाँ पे जो कि वाटर और सनलाइट के हेल्प से, ये भी देखो कभी कभी ऑटोट्रॉफ्स वाले भी डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके ऊपर, हेटेरोट्रॉफ्स के ऊपर। क्यों? अगर सपोज मान के चलो प्लांट है, प्लांट को हम पानी ही ना दें, अच्छा पानी नहीं देंगे तो भाई प्लांट ग्रो होगा नहीं होगा अच्छे से, क्योंकि बारिश कब होगी नहीं पता, कहीं कहीं तो बारिश ही नहीं होती है। डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट नहीं, आप केरला वगैरह एरिया में देख लो आप, जल्दी बारिश नहीं होता है, अनाज होते हैं जो कि सूखे हो जाते हैं। देन यहाँ पे जानेंगे तो ये वाटर और सनलाइट वो हम लोग नहीं, सनलाइट को नहीं प्रोवाइड करेंगे, वाटर प्रोवाइड करेंगे। देन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होगा, सनलाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। अब देखिए ये फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, इन दोनों शब्द को तोड़ेंगे हम लोग। फोटो मीन्स लाइट, ठीक, सिंथेसिस मीन्स द कंबाइन। तो जो फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट और कंबाइन करता है सभी सामानों को लेकर। जैसे कि सामान्य क्या चीज हो गई, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सभी को लेकर। जैसे कि यहाँ पे इमेज में आपको क्लियर हो रहा होगा, ये देखिए फ्लावर है, फ्लावर को सनलाइट मिल रहा है, फिर इधर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और नीचे से इसके रूट्स के हेल्प से ये क्या ले रहा है, वाटर को ले रहा है, और ये किसको रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। अब इसी का हम लोग रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन कैसे वर्क करता है। जैसे कि CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O means water and gives glucose and the presence of sunlight and the chlorophyll, chlorophyll भाई रहेगा तो फिर सनलाइट को पाएगा। जैसे कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन किस लिए होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। आप प्लास्टिड्स पढ़ोगे, प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट और वो, सॉरी याद नहीं आ रहा है, क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट, वो ग्रीन एक की वजह से ग्रीन होता है और एक की वजह से येलो होता है। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज, अब ये और किसको रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं भाई, प्लांट को जानते ही हो भाई, ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ज्यादा प्लांट्स रहेंगे तो फिर ऑक्सीजन खूब ज्यादा रिलीजिंग होगा। रिएक्शन फिर अच्छे से देख लीजिए, एनी डाउट? नेक्स्ट अगेन वन रिवाइज दिस चैप्टर वंस मोर। चैप्टर नंबर 1 क्लास 7, न्यूट्रिशन इन प्लांट। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या चीज है, नीड एंड सोर्सेस ऑफ द एनर्जी, व्हाई वी नीड ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नीड क्यों होती है, तो नीड हमको हमारे बॉडी को वर्क करवाने के लिए, ऑर्गन को सफिशिएंट फंक्शन करवाने के लिए हमको क्या चीज जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी के सोर्स क्या चीज है, तो प्लांट्स है, और नेचुरल सोर्स क्या चीज है, मतलब कि जहां से एकदम मिलता है तो सनलाइट है, और क्या चीज है, वाटर, एयर, ये सब है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेकंड पॉइंट, न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट हमने पढ़ा। देन हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी हम लोग पढ़ लिया। और हम लोग अब ये रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल, कैसे सॉइल्स के अंदर हम लोग उसके न्यूट्रिएंट्स को मिलाते जुलाते हैं, उसका वो प्लगिंग करते हैं, ये सभी चीजें करके उसके न्यूट्रिएंट्स को निकालते हैं। देन हमने पढ़ा कि यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और द ऑब्टेनिंग द फूड्स नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड द ग्रोथ इन द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन देखिए जो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पाएगा वो मोटा टगड़ा होगा, और जो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं पाएगा तो वो क्या होगा, दुबला पतला होगा। देन न्यूट्रिएंट्स के 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स।
ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिएंट, हेटेरो मीन्स होता है अदर, एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है, डिपेंडेंट टू द अदर, दे आर टू द मेक सेल्फ मेक द फूड और ऑन सेल्फ। देन हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस से होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स होता है कंबाइन। तो ये सभी चीजों को कंबाइन करके अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराता है। सपोज यहाँ पे फिगर में देखेंगे, जैसे कि एक फ्लावर है, फ्लावर वाली प्लांटेड है जो कि सनलाइट को लिया, देन इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, इधर से CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। देन बाय द हेल्प ऑफ रूट दे गॉट द वाटर, वो रूट के मदद से वाटर को सक कर रहा है। देन हम लोग रिएक्शन को जानेंगे। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मीन्स वाटर, एंड सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमारा ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, एंड O2 इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ओके स्टूडेंट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th। आपको सेकेंड पार्ट ऑफ देन इतना ही आज के लिए। आपको भी डाउट हो ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए इस लिंक को। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट करो, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। थैंक यू।